2 अक्टूबर 1904 सुबह का समय। मुगल सराय में शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और राम दुलारी देवी के घर एक बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया लाल बहादुर। पिता रेलवे में शिक्षक और बाद में क्लर्क थे, ईमानदार और कर्मठ। लेकिन किस्मत बेरहम थी। जब लाल बहादुर सिर्फ 1.5 साल के थे, पिता का देहांत हो गया। मां राम दुलारी 3 छोटे बच्चों के साथ मायके राजापुर चली गई। घर कच्चा था, दीवारें टूटी हुई और रोजमर्रा का खर्च मुश्किल से चलता। रात में मां लाल बहादुर को गोद में लेकर कहती, बेटा, कठिनाई से घबराना नहीं, मेहनत करते रहना। गांव में स्कूल दूर था, गंगा नदी पार करनी पड़ती थी। सुबह सुबह कपड़े सिर पर रखकर ठंडे पानी में तैरते हुए वो दूसरी ओर जाते। बरसात में नदी उफनती, मगर लाल बहादुर का मन पढ़ाई के लिए अडिग रहता। स्कूल में वे चुपचाप कोने में बैठते, ध्यान से सुनते। शिक्षक एक दिन बोले, लाल बहादुर, तुम्हारे कपड़े भले पुराने हों, लेकिन दिमाग बड़ा तेज है। वे मुस्कुराकर बोले, मास्टर जी, कपड़े नहीं, दिमाग काम आता है। 1915 काशी। पंडित मदन मोहन मालवीय का भाषण। वंदे मातरम की गूंज ने बालक के मन में देशभक्ति की लौ जला दी। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर आई। गांव के चौराहे पर लोग रो रहे थे। लाल बहादुर चुपचाप सुनते रहे और मन ही मन कसम खाई, मैं इस अन्याय को नहीं सहूंगा। 1921 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। लाल बहादुर उस समय हरिश्चंद्र हाई स्कूल वाराणसी में पढ़ते थे। मां ने कहा, पढ़ाई अधूरी रह जाएगी बेटा। वे बोले, मां, जब देश गुलाम है तब किताबें पढ़ने का क्या मतलब? पहले देश आजाद होगा, फिर पढ़ाई भी पूरी होगी। वे काशी विद्यापीठ पहुंचे, जहां आचार्य नरेंद्र देव, पंडित गोविंद वल्लभ पंत और अन्य नेताओं के संपर्क में आए। यही उन्हें शास्त्री की उपाधि मिली। 1927 में शादी हुई। दहेज के रूप में न सोना न रुपए, केवल कुछ खादी के कपड़े और पुस्तकें। उन्होंने कहा, दहेज समाज को खोखला कर रहा है, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। 1921 से 1946 के बीच वे कई बार जेल गए। जेल में ठंडा पानी, पतला भोजन और तपती दोपहर में खेतों में काम करना उनकी दिनचर्या बन गई। एक बार जेल में पत्नी ललिता देवी का पत्र मिला, बच्चे बीमार हैं, पैसे नहीं हैं। शास्त्री जी ने जवाब लिखा, ललिता, मैं देश के बच्चों के लिए लड़ रहा हूं, अपने बच्चों को ईश्वर के भरोसे छोड़ दो। आजादी के बाद वे उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री बने। उन्होंने पुलिस सुधार, यातायात व्यवस्था और भ्रष्टाचार नियंत्रण के कदम उठाए। बाद में रेल मंत्री बने। एक रेल दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु हुई। उन्होंने कहा, नैतिक जिम्मेदारी मेरी है, और इस्तीफा दे दिया, जबकि गलती उनकी नहीं थी। 27 मई 1964 को नेहरू जी का निधन हुआ। देश में असमंजस था, अब प्रधानमंत्री का पद कौन संभालेगा? बाद में सर्वसम्मति से विनम्र, ईमानदार और सादगी प्रिय नेता लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री चुना गया। दिल्ली, सर्द सुबह, जनवरी 1965। कोहरे से ढकी सड़कें, हवा में हल्की ठंडक। प्रधानमंत्री निवास में कोई चहल पहल नहीं, न लाल बत्तियों की कतार, न चमकदार गाड़ियों का शोर। सिर्फ एक सफेद एम्बेसडर कार बाहर खड़ी थी। अंदर एक छोटे कद का व्यक्ति, खादी की धोती कुर्ता, सिर पर गांधी टोपी, हाथ में फाइलें और होठों पर विनम्र मुस्कान। उन्होंने कहा, यह पद मेरे लिए सम्मान नहीं, सेवा का अवसर है। 1965 में पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठ की। शास्त्री जी ने सेना से कहा, जवानों, आप सीमा की रक्षा करें, मैं आपके पीछे खड़ा हूं। किसानों से कहा, देश का अन्न भंडार आप पर निर्भर है। उन्होंने खुद सप्ताह में एक दिन उपवास रखा, ताकि लोग अनाज बचाने की प्रेरणा लें, और दिया वो अमर नारा, जय जवान जय किसान। जनवरी 1966, ताशकंद। भारत और पाकिस्तान के बीच शांति समझौता हुआ।
10 जनवरी 1966 ताशकंद, सोवियत संघ में भारत पाकिस्तान के बीच शांति समझौता हुआ। 11 जनवरी की रात समझौते के कुछ घंटों बाद शास्त्री जी को अचानक हृदयाघात हुआ और वे चल बसे। आधिकारिक बयान हृदयाघात का था, लेकिन उनकी मृत्यु आज भी रहस्य है। शास्त्री जी ने न कोई महल बनाया, न संपत्ति जोड़ी। उनके निधन के बाद परिवार के पास घर तक नहीं था। उनका जीवन एक संदेश है। नेतृत्व सेवा से आता है, सत्ता से नहीं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।